स्पिरिचुअलिटी से हम काफ़ी आगे बढ़ते हैं, कहीं ना हम एक बड़े ग्लूमी फेज ऑफ माइंड में रहते हैं जब हम स्पिरिचुअल नहीं होते। ये कोई भी चीज़ ना है बहुत आसानी से अटैक कर पाती है। लाइक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन वी आर नॉट हैविंग स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट देन वी आर स्लेव्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स। जब हमारे हृदय के अंदर आध्यात्मिक सत्व नहीं होता तो हमने आसपास की परिस्थितियों के गुलाम बन करके जीवन जीते। तो ये किसी के साथ भी हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आज मंक है, ब्रह्मचारी है, मंक है भगवान की सेवा में, लेकिन पहले जब नहीं था सो ये चीज़ें उसको बहुत जल्दी अफेक्ट कर पाती थी, लेकिन आज वो लड़ पाता है। बल्कि ज़्यादा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो लड़ता भी है और विजयी भी होता है, इज विक्टोरियस ऑल्सो। सो इस तरह से हम इवॉल्व करते हैं, तो हमें चेंज तो निश्चित रूप से आता है, नो डाउट। पहले हमारी एस्पिरेशन कुछ और थी, लक्ष्य कुछ और था, महत्वाकांक्षाएं कुछ और थी, लेकिन आज कुछ और है एक्चुअली। पहले हम कहीं ना कहीं सेल्फिश थे कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ चीज़ों में मन अटक जाया करता था, लेकिन अब मन नहीं अटकता है। नाउ आप चलते रहते हो और चलते रहते हो, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अटकना नहीं। ज़्यादातर दुख पता है क्यों है? हमारा मन ना कहीं ना कहीं अटक गया है और वहां से निकल नहीं पा रहा। अब वो दुख अपने आप में इतना बड़ा दुख नहीं है, उस दुख में जब मन फंस गया है ना और वहां से निकल नहीं पा रहा, वो बहुत दुख देता है बेसिकली। और क्योंकि लुब्रिकेशन है नहीं स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की, तो लोग फंसे रहते हैं वहां पर और वहीं पर लगा रहता है उनका वो दुख दर्द बना रहता है उनका। जैसे होता है घाव, तो बार बार उंगली लगाते रहो ना तो घाव भरता नहीं है, उंगली लगाते रहो घाव भरता नहीं है। तो ज्यादातर लोग फिर यही करते हैं, उसमें घाव पे उंगली लगाते रहते हैं और घाव भरता नहीं है। पर स्पिरिचुअलिटी भक्ति आपको ताकत देती है, कहते हैं नहीं वहां हाथ नहीं लगाना। लाइक कृष्णा सेज इन द गीता, भगवान कहते हैं कि कालो अस्मि, समय मैं काल हूँ। सो भगवान जो है एज अ काल, ही इज अ हीलर आल्सो। कहते हैं टाइम इज अ ग्रेट हीलर, बट टाइम हाउ डज इट हील? वेल दैट्स द एनर्जी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो कृष्ण की शक्ति से फाइनली ये जो घाव है भर भी जाते हैं। सो जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाते हैं।